पास में जैन संत व गुजरात संत केसरी आचार्य श्री 108 भरत सागर जी महाराज का सोनकच्छ के निकट पुष्पगिरी में देवलोक गमन हो गया। वह देवास से सोनकच्छ के विहार पर थे। इस दौरान प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल पर उनका देवलोक गमन हुआ। जैसे ही यह खबर मालवा निर्माण क्षेत्र के समाजजनों को लगी, सभी स्तब्ध रह गए और लोगों के पुष्पगिरी आने का सिलसिला शुरू हो गया। सोनकच्छ नगर में शनिवार को उनका मंगल प्रवेश था, लेकिन अचानक देवलोक गमन से सभी लोग शोकाकुल हो गए। जैसे ही आचार्य भरत सागर जी महाराज के देवलोक गमन का समाचार मिला, एक से दूसरे व्यक्ति को, दूसरे से तीसरे व्यक्ति को, एक नगर से दूसरे नगर को समाचार बिल्कुल आग की लपटों की तरफ फैलता गया। आज आसपास के क्षेत्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के दिगंबर जैन समाज एवं महाराज जी के जहाँ जहाँ भी भक्त रहे, शोक की लहर फैल गई। करीब करीब मध्य प्रदेश में जितने भी महाराज जी के भक्त हैं, आज सारे नगर बंद हो गए। हमारे धार में पूरा समाचार जैसे ही महाराज जी का मिला कि महाराज जी का देवलोक गमन हो चुका है, पूरा नगर बंद हो गया। जितने तीर्थ हैं, सारे तीर्थों पर महाराज जी को समाज के लोग एकत्रित हुए। वहाँ पर महाराज जी के पहले स्वास्थ्य के समाचार मिले, फिर महाराज जी के देवलोक गमन का समाचार मिला। लोगों ने नमोकार मंत्र का जाप चालू कर दिया। लोग ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुदेव के जो आशीर्वाद हमें सतत मिल रहे थे, वो आशीर्वाद हमारे जीवन में कायम रहे। गुरु तो हमारे बीच में नहीं है, किंतु गुरुदेव के आशीर्वाद की छाप हम पर बनी रहे। मैं विनय छावड़ा, मैं दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र कागदीपुरा तीर्थ क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। गुजरात संत केसरी परम पूज्य गुरुवर 108 आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज, जिनका आज चंदा प्रभु भगवान के मोक्ष कल्याणक के शुभ दिन पर 4:10 पर अपने नश्वर शरीर का उन्होंने त्याग किया है। समाधि पूर्वक उनका मरण हुआ है और जैसा कि हमारा उनके लिए अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम रहेगा, लगभग कल सुबह 12:30 से 1 बजे के बीच में हमारी उनके अंतिम संस्कार विधि करने की संभावना है। ऐसा पुष्पगिरी अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर, जो कि आचार्य श्री पुष्पनंद सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से बना हुआ है, वहाँ पर उनका सभी अंतिम संस्कार विधि का कार्य होगा। गुजरात संत केसरी के नाम से वे जाने जाते हैं। गुजरात में उनका ज्यादा धर्म की साधना आराधना करने का समय काल रहा है, तो वहाँ के जो उनके समय के मुख्यमंत्री रहे छबील दास मेहता, उन्होंने उन्हें गुजरात संत केसरी की उपाधि से सम्मानित किया था। 16 रोड मंदिर के पंच कल्याणक के समय पे, लगभग 94 के आसपास की बात है, वहाँ उन्हें गुजरात संत केसरी की उपाधि से सम्मानित किया। लेकिन उनका एक स्वभाव था वात्सल्यता। प्राणी मात्र के हृदय के प्रति जो उनकी एक वात्सल्य भावना रहा करती थी, उसी वात्सल्य के कारण उन्होंने सभी के दिल को जीता है और वो अपनी वात्सल्य भावना से ही धर्म की आराधना साधना स्वयं करते थे और अन्य भव्य जीव को भी करने का एक उपदेश दिया करते थे। ऐसे जो वात्सल्य मूर्ति के नाम से आज उन्हें 1 मार्च को 34 साल उनकी दीक्षा को हुए, तो ऐसा उनका दीक्षा दिवस भी यहाँ पर देवास के अंदर मनाया गया और उनके लिए वात्सल्य मूर्ति की उपाधि से उन्हें सम्मानित भी किया गया। ये भी उनकी एक वात्सल्यता का ही एक प्रमाण हम सबके सामने है। भरत सागर जी महाराज का जन्म मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के गुडर गांव में 16 दिसंबर 1950 को हुआ था। आचार्य जी को दीक्षा लिए 1 मार्च को ही 34 वर्ष पूर्व हुए थे। पुष्पगिरी में देवलोक गमन होने के बाद गुजरात संत केसरी भरत सागर जी महाराज को श्रद्धांजलि स्वरूप भजन कीर्तन का दौर जारी है, जो डोला निकालने एवं विधिवत समाधि देने तक निरंतर जारी रहेगा। पुष्पगिरी में गुजरात केसरी संत आचार्य श्री 108 भरत सागर जी महाराज के असमय देवलोक गमन की खबर लगते ही देवास के सांसद सज्जन सिंह वर्मा भी पुष्पगिरी पहुंचे और वहां की ऐसे विद्वान व तपस्वी कहा कि ऐसे विद्वान व तपस्वी संत का देवलोक गमन संपूर्ण समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। बाइट खत्म। आज बड़ा दुखद समाचार मुझे मिला जब मैं ओला प्रभावित गांव जो डबल चौकी के पास है, अकबरपुर मिर्जापुर, वहाँ ओला वृष्टि देख रहा था, किसानों से मिल रहा, तब
पुष्पगिरी से मुझे फोन आया कि श्रद्धेय भरत सागर जी महाराज का देवलोक गमन हो गया है। मैं वैसे ही सारा काम छोड़ के पुष्पगिरी तीर्थ की ओर सोनकच्छ रवाना हुआ। गुजरात केसरी के नाम से पूरे भारत में जाने जाते हैं भरत सागर जी महाराज। एक बहुत ही विद्वान संत, जिसकी तपस्या के बारे में मैं जितना उल्लेख करूं उतना कम है। इतना तपस्वी संत मैंने शायद बहुत कम होंगे जो अपनी तपस्या और त्याग के बल पे समाज और संसार को लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं और समाज का सही मार्गदर्शन करते हैं। उनका असमय देवलोक गमन होना निश्चित रूप से हम सबके लिए क्षति है। सोनकच्छ में आज ही उनका प्रवेश पुष्पगिरी तीर्थ पे मंगल प्रवेश हुआ था और कल सोनकच्छ नगर में उनकी भव्य यात्रा निकलना थी। तो एक महान संत का असमय देवलोक गमन हम सबके लिए, जैन समाज के साथ साथ संपूर्ण दूसरे समाजों के लिए भी एक बड़ी क्षति मैं मानता हूँ। फिलहाल